अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स AQB टॉपिकल पास पेपर वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। जो चैप्टर हमने 9 क्लास AQB पास पेपर टॉपिकल पास पेपर सॉल्व करने का स्टार्ट किया हुआ है, वो आपके पास बेसिकली तमाम थ्योरम्स जो क्लास 9 की हैं उसका है, जो मैं 2008 से लेकर 2024 तक के टॉपिकल पास पेपर्स में से कर रहा हूं। यानी उसकी मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें मैंने अभी तक 2017 तक MCQ सॉल्व कर दिए हैं। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप वो 2 वीडियोस जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत तफसील से थ्योरम्स को एक्सप्लेन किया है, मैंने उनके स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन किया है, मैंने ये सिखाया कि MCQs को कैसे सॉल्व किया जाता है, और मैंने बहुत सारी टेक्निक्स यूज की हैं, शॉर्टकट्स यूज किए हैं, जिसके जरिए मैंने MCQs सॉल्व किए हैं। आज मैं 2018 स्टार्ट करूंगा। ये MCQs की तीसरी वीडियो है जो मैं आज इंशाल्लाह MCQs कंप्लीट कर लूंगा 2018 से 2024 तक के। चलिए ये स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग। ओके, जनाब 2018 में अगेन आपके पास स्टेटमेंट है, कहता है इन द गिविंग ट्राइंगल द साइड बी सी। अब साइड बी सी देखना है किसके इक्वल है। अब ये 30 है, ये 120, तो इन दोनों का सम 150। ऑफ कोर्स आप जानते हो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 30 है, ये 120, ये 150 हो जाएगा, तो ये भी आपके पास 30 होगा। इंटरेस्टिंग। अगर ये दोनों 30-30 है, तो आपको मैं स्टेटमेंट बता चुका हूं, अगर ट्रायंगल्स के दो एंगल्स बराबर होते हैं तो उसकी अपोजिट साइड्स भी बराबर होती है। या आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम है आपके पास, जिसमें अगर दो एंगल्स बराबर हो तो उसकी अपोजिट साइड्स भी बराबर होती है। या अगर अपोजिट साइड्स बराबर हो, तो अगर दो साइडें बराबर हो तो उसके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। ओके, इसका मतलब अगर ये 30 डिग्री है, ये 30, तो इसके अपोजिट ए है, तो इसके अपोजिट भी क्या होना चाहिए? ए, क्योंकि लेंथ तो बराबर होती है। इसका मतलब आपके पास ये बी सी की लेंथ कह रहा था, वो तो सिंपल ए के बराबर होगी। और ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ है दोस्तों, वापस आपके पास आया। मैंने पिछले किसी ईयर में आपके पास ये सॉल्व किया था, तो एक्सप्लेन वापस कर देता हूँ। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो एंगल बराबर हैं, तो ये अपोजिट दो साइडें बराबर होंगी, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर कोई एल्टीट्यूड आपके पास बनेगा, 90 का एंगल बनाएगा, तो वो बेस को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगा। इसका मतलब अगर ये 3 है तो ये भी आपके पास 3 होगा। और इसने क्या कहा, ए से बी 3 और 3, ये टोटल 6 हो जाएगा। तो ये एक दफा फिर मैंने आपके लिए सॉल्व किया है। ऑफ कोर्स पहली या दूसरी वीडियो में जो मैंने बनाई है इसकी, उसमें किसी एक में डेफिनेटली ये एमसीक्यूज था और ये रिपीट हुआ है। ओके, अच्छा जी, मिड सेगमेंट थ्योरम। अगेन मैं मिड सेगमेंट थ्योरम आपको शॉर्ट में बता देता हूं। मिड सेगमेंट थ्योरम क्या होती है? एक ट्राइंगल में अगर डी ई आपके पास मिड पॉइंट्स हैं और डी को कंबाइन करेंगे तो लाइन होगी, वो थर्ड लाइन के थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो अगर आपको डी से ई की लेंथ फाइंड करनी है, वो हाफ होगी ए से सी के लेंथ के। या आपके पास मैं ऐसे कह सकता हूं, ए से सी की लेंथ डबल होगी डी से ई की लेंथ के। तो ये स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट्स दिए हैं। ओके, चले जी, अब क्या कह रहा है? इन द गिविंग डायग्राम डी ई इज द मिड पॉइंट। भाई ये डी ई आपके पास मिड पॉइंट है, तो अगर ये 40 है तो डेफिनेटली ये भी 40 होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है, तो जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये होगी आपके पास। अब कह रहा है इसमें ये मेजरमेंट दी हुई है, आपको वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। आपको पता है कि 16 आपके पास, ये 16 आपके पास बराबर होगा हाफ ऑफ अपोजिट। अभी मैंने आपको बताया था 16 आपके पास बराबर होगा हाफ ऑफ ये ए बी के लेंथ के, यानी हाफ ऑफ
4x। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, 16 बराबर हो जाएगा 2x के। सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 8 आ जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी, मिड सेगमेंट की बात समझ आ गई होगी। और अगर आप दोनों वीडियोस देख के आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर 101% आपको हर बात क्लियर होगी, क्योंकि हमने ये बातें बहुत दफा की हैं, बहुत ज्यादा दफा। चलें जी, ये आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम देख लेते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है और एक लाइन आपके पास इस तरह बने कि लाइन सेगमेंट पे 90 का एंगल बनाए और लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ दे, यानी पी बी और पी ए दोनों बराबर हो, तो अगर मैं इस लाइन में आपके पास कोई भी एक पॉइंट लूंगा तो उसके एंड पॉइंट से, ये जो लाइन सेगमेंट उसके एंड पॉइंट से इसका डिस्टेंस बराबर होगा और इस लाइन का नाम होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर। इसी का रिवर्स आपके पास अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना हुआ है और ये लेंथ आपके पास बराबर है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करेगा, लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगा और 90 का एंगल बनाएगा। अच्छा जी, चलें, ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। अब कहता है, अब ये भी रिपीट हुआ है, ऑफ कोर्स रिपीट हुआ है, पिछले ईयर्स में ये भी आ चुका है आपके पास। इन द गिविंग डायग्राम द एक्स वाई बाइसेक्ट, ये एक्स वाई है, इसने बाइसेक्ट किया है ए बी को, यानी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी इफ द लेंथ ऑफ ए बी इज ए। अगर लेंथ ऑफ ए से बी आपके पास ए है, ये कंप्लीट ए है, तो ये हाफ होगा और ये भी क्या होगा आपके पास, हाफ होगा। तो लेंथ ऑफ ओ से ए हाफ होगा, ये हम पहले भी कर चुके हैं, ए अपॉन 2 के बराबर होगा। उम्मीद करता हूं बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब ट्राइंगल साइड की रिलेशंस। अभी ट्राइंगल साइड की रिलेशन क्या होती है ये मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया है। ट्राइंगल्स और साइड्स और एंगल की रिलेशन, भाई जो सबसे बड़ी साइड होगी उसका जो अपोजिट एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा। फिर दूसरे नंबर पे ये साइड बड़ी है तो ये एंगल दूसरे नंबर पे बड़ा होगा और सबसे छोटा एंगल ये सी होगा, यानी एंगल बी सबसे बड़ा एंगल होगा। उसके बाद एंगल ए होगा बड़ा, और फिर आपके पास एंगल सी, एंगल सी, तो मैं कहूंगा एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए और एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी, यानी सबसे बड़ा एंगल एंगल आपके पास बी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा, ये लेस देन में तो मैं उल्टा कर देता हूं, फिर मेजर एंगल सी छोटा होगा मेजर एंगल ए से, वो छोटा होगा मेजर एंगल बी से। तो ये जब भी स्टेटमेंट दिया हो मेजर एंगल सी लेस देन मेजर एंगल ए लेस देन मेजर एंगल बी, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये भी रिपीट हुआ है आपके पास। अच्छा जी, अब ये मिड सेगमेंट को भी एक्सप्लेन कर देता हूं आपको दोस्तों। मिड सेगमेंट थ्योरम आपके पास कुछ ऐसे है कि अगर एक ट्राइंगल हो और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जो यहाँ पर दो इक्वल एंगल बनाए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ए से सी का रेशो लूंगा सी से बी के रेशो के साथ, बी सी, तो वो बराबर होगा ए डी रेशो डी बी। ये स्टेटमेंट है। अब देखें यहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, इसने खुद कहा है इन द फिगर बी डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी, बाकी चीजें आपको दी हुई हैं। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूंगा, ये कह रहा है इफ ए बी, ए से बी दिया हुआ है 2 के बराबर, बी से सी 6 के बराबर एंड सी से डी दिस वन, देन द लेंथ ऑफ ए डी, अगर आपको ए डी फाइंड करना है तो आपको ऐसे लिखना होगा 6/2 आपके बराबर, क्योंकि मैंने 6 लिया है तो 3/AD। ओके, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं ये 3 हो जाएगा, 3/1 इज इक्वल टू 3/AD। ये भी कैंसिल, ये 1 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1/1 इज इक्वल टू 1/AD, क्रॉस मल्टीप्लाई AD इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो AD की लेंथ एग्जैक्टली आपके पास 1 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट 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 2019 पे चलते हैं। ये भी रिपीट हुआ है आपके पास एग्जैक्टली वाला गेम। कॉन्ग्रुएंसी दी हुई है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सिर्फ वेरिएबल चेंज किया है।
कॉन्ग्रुएंसी दी हुई है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल एफ, अगर मैं एंगल एफ देखूं तो वो एंगल बी के बराबर है। एंगल बी आपको दिया हुआ नहीं, सबसे पहले आपको एंगल बी निकालना होगा। तो जनाब एंगल बी आपको मिलेगा 180 से माइनस करना होगा 50 माइनस 45। सो देखते हैं कि जनाब इसका आंसर क्या बनेगा। तो 180 से अगर आप माइनस कर देंगे 50, फिर माइनस कर देंगे 45, तो ये एंगल बी आपके पास हो जाएगा 85 डिग्री। दिस वन, तो ये 85 डिग्री एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, क्योंकि एंगल बी एंगल एफ के बराबर है कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट के हिसाब से। तो 85 बराबर हो जाएगा 35 प्लस 2x। 35 माइनस करेंगे, ये रिपीट हुआ है, पहले भी मैं ये कर चुका हूं, इसी ईयर में आपके पास है। तो ये बचेगा 50 इज इक्वल टू 2x और 25। ओके, इसका मतलब यहां पर आंसर आएगा बी। ओके, पैरेललोग्राम जल्दी से स्टेटमेंट्स आपको अगेन एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मैंने इस पूरी चीज में, इस पूरे मटेरियल में मैंने यही कोशिश की है, जब मैं टॉपिकल पास पेपर सॉल्व करूं तो आपको सारे के सारे थ्योरम्स के स्टेटमेंट रट जाएं, आपको आपके इतने अच्छे स्टेटमेंट हो जाएं कि आप क्वेश्चन देख के ही सॉल्व कर सकें। ओके भाई, एक क्वाड्रिलेटरल चार साइडेड फिगर, क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड फिगर, अगर पैरेललोग्राम हो तो अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। अगर एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो तो अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। अगर एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम्स हो तो उसके एडजेसिव एंगल्स यानी ए प्लस डी 180 के, बी प्लस सी 180 के बराबर होगा, सी प्लस बी 180 के बराबर, और ए प्लस बी 180। एडजेसिव एंगल्स का सम 180 होता है। पर अगर एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो तो ये डायगोनल्स कहलाते हैं। ये जो डायगोनल्स होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं each other। इसका मतलब क्या होगा, अगर ए जेड 2 है तो ये भी 2 होगा, अगर बी जेड 3 है तो ये जेड बी भी 3 होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अब देखते हैं कौन सा वाला स्टेटमेंट कह रहा है। फॉर द गिविंग पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इसमें क्या करेक्ट है, एंगल बी एंगल सी के बराबर, एंगल बी एंगल सी नो ये बराबर नहीं होते। लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी डी, हाँ भाई ये लेंथ अपोजिट बराबर होती है, ये स्टेटमेंट सही है। एंगल डी आपको मिल जाएगा 180 माइनस टी के, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इसके दो एडजेसिव एंगल्स का जो सम होता है वो आपके पास 180 होता है। तो अगर मैं कहूंगा एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल डी अगर मुझे निकालना हो तो 180 माइनस एंगल सी, और एंगल सी की वैल्यू क्या दी है टी, 180 माइनस टी हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। सेकंड और थर्ड ठीक है, सेकंड और थर्ड यानी डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, मिड सेगमेंट थ्योरम अगेन आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। बार बार एक्सप्लेन सिर्फ इस वजह से करता हूं कि आपको आपकी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए। अच्छा, मिड सेगमेंट थ्योरम आपके पास क्या है, अगर ये डी ई आपके मिड पॉइंट से, मतलब ए डी और डी बी बराबर होगा और बी सी और ई सी ये बराबर होगा, और आपके पास अगर ये जो डीई कंबाइन किया है ये पैरेलल होगा ए सी से, मतलब ये कभी भी टकराएंगे नहीं। तो ये जो डीई की लेंथ होगी, ये डीई की लेंथ होगी, ये हाफ होगी ए सी के लेंथ के, या क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 DE बराबर हो जाएगा ए सी के, या ए सी डबल होगा डीई के। अच्छा जी, अब यही कुछ कह रहा है, गिविंग figure shows ABC where D and E are midpoints। ये मिड पॉइंट से साइड्स के, यानी ये लेंथ इसके बराबर होगी और ये वाली लेंथ इस वाले लेंथ के बराबर होगी। इसकी लेंथ हाफ होगी सीबी के। चलें देख लेते हैं अब क्या क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। चलें करेक्ट देख लेते हैं, ए डी और ए ई, ए डी ए ई नहीं, ये नहीं, ए डी अलबत्ता डी सी के बराबर होगा। अच्छा, डीई हाफ ऑफ बीसी, डीई हाफ ऑफ बीसी बिल्कुल सही, अभी आपको एक्सप्लेन किया। डीई इज पैरेलल टू बीसी, डीई इज पैरेलल टू बीसी बिल्कुल आपको एक्सप्लेन किया। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो ये दो सही हैं, यानी सेकंड
और थर्ड सही है, सेकंड और थर्ड यानी ई आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके ओके जी, मीडियन वाला आपके पास है। अब ये मीडियन वाला भी एक्सप्लेन कर देते हैं आपको अगेन। भाई आपके पास मीडियन क्या होते हैं? मीडियन एक लाइन सेगमेंट होती है जो एक वर्टेक्स से स्टार्ट होती है, अपोजिट के मिड पॉइंट पे मीट करती है। ये तीन मीडियन बन गए। मीडियन या किसी भी तीन लाइन अगर एक ही पॉइंट से मीट करें उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। और मीडियन का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का स्पेशल नाम है जिसे हम कहते हैं सेंट्रोइड। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन दे दी मैंने आपको। अब नेक्स्ट, अब ये जो मीडियन होते हैं, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, ये आपके पास ये जो छोटी लेंथ अगर एक्स होगी तो बड़ी लेंथ उसके ट्वाइस होगी आपके पास। इस किस्म के स्टेटमेंट आपके पास होते हैं। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट, यानी ये ए से लेकर ई तक तीन टोटल पार्ट्स हैं, तीन पार्ट्स हैं। तो अगर मैं बात करूं पी से ई और मैं फुल लेंथ की बात करूं तो वो वन थर्ड होता है फुल लेंथ, मतलब ए से ई के। अगर अगर मैं ई ए से पी की बात करूं तो वो टू थर्ड, दो पार्ट्स होते हैं तीन में से, ए से ई के यानी फुल के। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरा पूरा स्टेटमेंट आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं वो क्या कहना चाह रहा है। द गिविंग फिगर शोज द ट्रायंगल एबीसी इन मीडियन, दीज आर द मीडियंस। इफ ए एफ, ए से लेकर एफ तक दिया हुआ है, ए से लेकर एफ तक एक पूरी मीडियन की लेंथ दी हुई है। इफ ए एफ इज 6 सेंटीमीटर देन ओ ए, ओ से ए देखते हैं बड़ी लेंथ है छोटी लेंथ है। ओ से ए बड़ी लेंथ है, तो ओ से ए आपके पास होगी टू थर्ड ऑफ ए एफ कंप्लीट लेंथ के। तो ओ से ए फाइंड करना है, टू थर्ड। ए एफ कितना दिया हुआ है? 6 के बराबर। इसको कैंसिल, वन टाइम्स एंड टू टाइम्स, तो टू टू जा फोर, यानी ओ एक्चुअली आपके पास 4 के बराबर हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके पास पैरेललोग्राम एक्सप्लेन किए थे, उम्मीद है कि आपको एग्जाम में ही होंगे। चलें जी अब ये सॉल्व करते हैं। इन द गिविंग फिगर शोज पैरेललोग्राम मेजर, मेजर करना है एंगल बी सी ई, बी सी ई, ये एंगल मेजर करना है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि इसके एडजेसिव एंगल्स का सम 180 होता है, यानी 65 प्लस एक्स, ये पूरा एंगल दो में टूटा हुआ है, एक्स प्लस 40, इनका सम आपके पास 180 होगा। तो जनाब मुझे क्या करना होगा? एक्स को 180 माइनस 40 माइनस 65 करना होगा अगर मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 180 माइनस 40 माइनस 65, तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्री। और मुझे क्या फाइंड करना था? यही फाइंड करना था बी सी ई, जिसको मैंने एक्स कहा। तो ये 75 के बराबर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम एक्सप्लेन कर चुका हूं कई दफा, एक दफा फिर बात कर लेते हैं। अच्छा जी, अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट दी हुई है, एक लाइन, अगर इस लाइन सेगमेंट पे 90 का एंगल बनाए, दो इक्वल पार्ट्स पे तोड़े, तो लाइन सेगमेंट जो जो ये लाइन बनी हुई है इस पर मैं कोई भी एक पॉइंट लूंगा तो वो जो आपके पास लाइन सेगमेंट उसके एंड पॉइंट से इसका डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होगा। तो जनाब ये क्या कह रहा है? बल्कि ये एंगल बाइसेक्टर का गेम है। एंगल बाइसेक्टर कह रहा है, ये वाली थ्योरम भी नहीं, चले एंगल बाइसेक्टर भी हमने बहुत दफा डिस्कस किया है। कहता है इफ ई एफ इज दी, नहीं राइट बाइसेक्टर है, सॉरी, राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ये दोनों ट्राइंगल का राइट बाइसेक्टर है आपके पास, ठीक है। तो कह रहा है इफ ई एफ इज राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी, बी सी है, देन द ट्राइंगल ए बी सी आर एंड ट्राइंगल डी बी, डी बी सी आर। हाँ भाई, अगर ये राइट बाइसेक्टर है तो ये देखें ये दो लेंथ आपके पास बराबर होती है,
ये इसके बराबर होगी और सिमिलरली ये दो लेंथ भी बराबर होंगी, क्योंकि कोई भी पॉइंट से एंड पॉइंट का डिस्टेंस आपके पास बराबर होता है। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्योंकि दो दो साइडें बराबर हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट। फॉर अ गिवन ट्राइंगल ई एफ जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है। अब मुझे सिर्फ इतना पता है 6 के हिसाब से एंगल जी ग्रेटर देन होगा और ये 2 के हिसाब से एंगल ई के, बस मुझे इतना स्टेटमेंट पता है। यह एंगल ई स्मॉलर देन होगा एंगल जी के। तो जो मुझे रिलेशन पता है एंगल जी ग्रेटर देन होगा एंगल ई, खाली एक ही रिलेशन पता है इससे, तो ये तो आपके पास ट्रू होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और ये इतनी दफा कर चुके हैं अब तो स्टेटमेंट्स याद हो जाने चाहिए। शर्त सिंपली यही है कि आपने ये तीसरी वीडियो देख रहे होंगे ना कि पहली। अगर आपने पहली देखी है और आपने प्रीवियस दो वीडियोस इसकी लिंक वाली नहीं देखी तो प्लीज 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 वो जरूर देखें। मेरी बात आपको प्रॉपरली समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलें जी 2022 में चला जाता हूं। ओके, अब कॉन्ग्रेंसी का स्टेटमेंट ये भी रिपीट हुआ है। इन द ट्राइंगल ए बी सी द लेंथ ऑफ बी सी, भाई ये 90 है ये 45 है तो ऑफ कोर्स ये 45 होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, भाई तीनों एंगल का सम क्या है 180 होता है ना आपके पास, 45 45 90, ये 90 180, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल जो इसके अपोजिट लेंथ होगी वही इसके अपोजिट लेंथ होगी। तो ये भी आपके पास कितना होगा 5 रेडिकल 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला थ्योरम। तो इसका मतलब डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, इन द गिविंग करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल दिस, अब ये कॉन्ग्रेंट है और मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स कहां पर इन्वॉल्व कर रहा है देखूं, एक्स इस साइड पर इन्वॉल्व कर रहा है। तो ए, ये ए बी साइड है तो जनाब ए बी साइड, इस हिसाब से ए बी साइड बराबर है डी एफ के, ये डी एफ के। तो मैं कहूंगा 2x, भाई मैंने कॉन्ग्रेंसी देखा है, 2x-5 बराबर होगा 15 के। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉन्ग्रेंसी का स्टेटमेंट देखा है कि भाई आपके पास ए बी, ये ए बी है 2x-5, सो ए बी आपके पास बराबर है डी एफ के और डी एफ ये रहा। तो 2x, ये 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2x = 20 हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ रही है 10। अब ऑप्शन यहाँ दिए हुए नहीं, बहरहाल ये जो भी ऑप्शन होगा इसमें x की वैल्यू आपके पास 10 होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं जी। मेरे पास से ऑप्शन मिस हो गए, इसको ऑप्शन ऑफ कोर्स दिए हुए होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास इन दी गिविंग करस्पॉन्डिंग्स कॉन्ग्रेंसी दी हुई है और आपके पास ये चीजें बराबर दी हुई हैं। गिविंग कंडीशन देन द वैल्यू ऑफ एक्स, ऑफ कोर्स भाई ये तीन साइडें आपके पास बराबर दी हुई है, ये इसके बराबर दी हुई है, ये इसके, तो साइड 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 से गेम हो सकता है आपके पास। कॉन्ग्रेंसी खाली लिख लेता हूं मैं, ट्राइंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ई एफ डी के। तो एंगल ई एंगल ए के बराबर है, अगर एंगल ई एंगल ए के बराबर है जैसे इसने एक्स की डिग्री, तो ये 61 के बराबर होगा। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। चले नेक्स्ट, इन दी करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग्स दी हुई है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, देन द लेंथ ऑफ डी एफ। ओके, ट्राइंगल ए बी सी congruent to triangle DEF, the length of DF जो AC के बराबर होगा। तो DF हमारे पास क्या है, DF ये बराबर होगा A से C, पर क्योंकि मुझे लेंथ चाहिए तो मुझे किसी और तरीके से x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो मुझे देखना होगा ए बी, ये जो ए बी है ये बराबर है डीई के, डीई के यानी ये 12 के बराबर है, अगर मैं गलत नहीं हूं 12 लिखा हुआ है, यानी 2x
-2 इज इक्वल टू 12, 2 उधर जाएगा तो ये 14 हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे, x की वैल्यू 7। और अब आपके पास क्या है, मुझे फाइंड करना है क्या चीज, डी एफ। सो डी से एफ, डी एफ ए से सी के बराबर है, ए से सी तो मैं यहां पुट करूंगा 7, 7 + 3 इसका मतलब ये हो जाएगा 10। तो सी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ रही होगी, थोड़ा सा लाइट है पर आई होप आपको विजिबल होगी और आपको बात समझ आ रही होगी। चलें जी नेक्स्ट, मीडियन वाला कॉन्सेप्ट आपके पास अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, डायरेक्टली इस पे अप्लाई करता हूं। इन द गिविंग ट्राइंगल ए बी सी, सी डी डी ई आर द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल ओ इफ ओ से बी, ओ से बी बड़ी लेंथ 6 के बराबर है एंड ओ से ई आपके पास x-1 है। गालिबन अगर मैं सही देख पा रहा हूं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, शायद x-4 है, x-1 या x-4। चले ट्राई माई लेवल बेस्ट। अब जो भी होगा मैं आपको उसको स्टेटमेंट दिखा देता हूं कि तरीका कैसे करना होगा। कि भाई अगर आपके पास o से b ये 6 के बराबर है और अगर ये x या तो -1 है या 4 है, इन दो में से एक आपके पास होगा। तो बहरहाल मैं आपको ये बता देता हूं, ये जो लेंथ होती है ये हाफ होती है इसके मुकाबले में, यानी x-1 हाफ होती है बड़े वाली लेंथ के मुकाबले में। दिस वन, ये अगर p है तो ये 2p होता है, या मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास बड़ी लेंथ छोटी लेंथ आधी होती है, यानी ये छोटी लेंथ आधी होती है बड़ी लेंथ के मुकाबले में। तो ये दोनों का स्टेटमेंट की बराबरी कर सकते हैं। x-1 ये 3 के बराबर हो जाएगा, -1 वहां जाएगा तो 3 + 1 और x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4। अब 4 मौजूद है और मैंने इसको x-1 से सॉल्व किया है। अगर मैं x-4 से सॉल्व करता, फर्ज करते हैं 4, तो ये 4 होता, ये उधर जाके 4 होता और ये 7 हो जाता, 7 भी मौजूद है। बहरहाल जो भी है जैसा भी है आपके पास, मैंने तो आपको स्टेटमेंट समझा दिया है, अब यहाँ जो भी होगा उस हिसाब से आपको सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट। ओके, इन द गिविंग ट्राइंगल एम एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ अ साइड, दिस वन एम एन आर द मिड पॉइंट of a side AB and AC respectively. If BC is 14, B से लेकर C तक ये आपके पास 14 है, M से N, M से N आपके पास 2x-1 है, देन द वैल्यू ऑफ x। आप जानते हैं अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो ये लेंथ आधी होती है इसके मुकाबले में, यानी 2x-1 एक्चुअली हाफ होती है इस लेंथ के, जो अब इस वक्त 14 दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2x-1 7 के बराबर, 1 वहां जाएगा प्लस का हो जाएगा तो ये 8 हो जाएंगे ऐड करने पर, और x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 4 आ रही है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी दोस्तों। ओके, अच्छा जी, इसके भी ऑप्शंस नहीं है। चलें, इन दी पैरेललोग्राम द वैल्यू ऑफ ए वैल्यू फाइंड करना, ये 50 है और ये शायद 2a-30 है, पर जो भी है मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखा रहा हूं। 2a-30 + 50 इज इक्वल टू 180। मैं बता चुका हूं एडजेसिव एंगल्स का सम जो होता है वो 180 आपके पास होता है। ओके, तो ये हो जाएगा 2a, यहां बचेगा 20 इज इक्वल टू 180। 20 वहां मूव कर जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। 2a किसके बराबर हो जाएगा आपके पास 160 के, और सिंप्लीफाई करेंगे तो a की वैल्यू 80 आपके पास हो जाएगी। जो भी ऑप्शन होते हैं उसमें से आपके पास 80 को आप चूज कर लेते। इवन अगर ये कुछ और भी होता
सोल्यूशन तो आपके पास इसी तरीके से होगा, आपको सॉल्व करने की टेक्निक आनी चाहिए। ओके, चलें जी, एंगल बाइसेक्टर का गेम आपके पास आ रहा है, चलें ये समझा देते हैं। इन द गिविंग डायग्राम द करेक्ट सॉल्यूशन बिटवीन द लेंथ रिप्रेजेंट बाय ए बी डी एंड ई। अब ये देखें, ये एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, इसका मतलब अगर मैं इसका पॉइंट लूंगा और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूंगा तो ये ए आपके पास ई के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है तो ये बराबर नहीं होंगे, तो ए ई के बराबर होना चाहिए, यानी ए इज इक्वल टू ई, पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, इन दी डायग्राम द करस्पॉन्डिंग रिलेशंस बिटवीन द लेंथ। ओके, थोड़ा सा लाइट आपके पास है, लेट मी ट्राई माय लेवल बेस्ट कि इसको विजिबल कर सकूं। ओके, अच्छा जी, नाउ अब आपके पास अगर ये दो लेंथ बराबर हो और ये 90 का एंगल बनाओ तो बेसिकली ये एल्टीट्यूड होता है आपके पास, और ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी ये दो लेंथ आपस में क्या होंगी, बराबर। ऐसे दो तीन एमसीक्यू पहले भी सॉल्व कर चुका हूं, तो मैं कहूंगा ए से बी बराबर होगा ए से सी के, तो ए से बी बराबर होगा ए से सी, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट 49। ओके जी, एंगल दिया हुआ है तो मैं तीसरा एंगल भी फाइंड कर सकता हूं। पहले तो तीसरा एंगल फाइंड कर लेता हूं। मैं क्या करता हूं, एंगल आर, आर एस, और ये गालिबन टी होगा। तो एंगल टी कैसे मिलेगा, 180 से माइनस करना पड़ेगा 65 माइनस 62, तो मैं माइनस कर रहा हूं 65 माइनस 62, तो ये हो जाएगा 53 डिग्री। तो इसका मतलब है सबसे बड़ा एंगल ये है, तो ये सबसे बड़ी साइड होगी, तो मैं कहूंगा आर जो है वो ग्रेटर देन होगा आपके पास, दूसरा एंगल आपके पास बड़ा आ रहा है ये टी, और टी ग्रेटर देन होगा एस से। तो सबसे बड़ा एंगल, सबसे बड़ी साइड आपके पास, ये सबसे बड़ी लेंथ आपके पास आर है, तो टी ग्रेटर देन एस, इसने कहा फॉल्स। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ये तो ट्रू है, क्योंकि वाकई टी बड़ा है एस से, और टी बड़ा है आर के, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि आर सबसे बड़ा है, तो ये फॉल्स है, यानी कि बी ही आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। ओके जी, उम्मीद करता हूं बात आपको समझ आ गई होगी। अगेन तीन साइडें दी हुई हैं, ये भी रिपीट हुआ है, स्टार्ट में ऐसे एमसीक्यूज थे। कहता है इन द गिविंग, ओके थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि विजिबल हो सके। ओके, कहता है इन द गिविंग ट्राइंगल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, 5 5 10, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 5 प्लस 5 करेंगे तो आंसर 10 आएगा, हमें तो ग्रेटर देन थर्ड साइड चाहिए होता है, ये पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियोस देख रहे हैं और ये सारी की सारी चीजें आपने पहले देखी होंगी वीडियोस में, तो ये वही बातें बार बार आ रही हैं। 5 प्लस 6 11, 12 से छोटा है, ये भी नहीं होगा। दो साइड्स को जमा करें, तीसरे से बड़ा आना चाहिए। 3 प्लस 1 4, 4 छोटा है 5 के, ये भी नहीं होगा, तो ऑफकोर्स ये डी वाला ही पॉसिबल है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। ओके, 2013 पर थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो जाए। ओके, मिड सेगमेंट थ्योरम आपके पास, अब तो आपको हर चीज मुंह जबानी आ जाना चाहिए, पर ये कॉन्ग्रेंसी में देख लेता हूँ क्या कहता है। मिड सेगमेंट थ्योरम नहीं है, कॉन्ग्रेंसी का कुछ स्टेटमेंट है। इन दी करस्पॉन्डेंस, ये दिया हुआ है आपके पास और ये बराबर दिया हुआ है आपके पास, शोज दैट द गिविंग डायग्राम। अच्छा, दो ट्राइंगल्स ऐसे दी हुई हैं, पी क्यू एस, पी क्यू एस
करस्पॉन्डिंग में आर क्यू एस, और ऑफ कोर्स अब यहां पर देखें ये साइड बराबर है और जनाब ये 6 है, और एक एंगल भी बराबर दिया, कौन सा दिया हुआ है, पी क्यू एस। पी क्यू एस ये वाला एंगल, एस क्यू आर, एस क्यू आर इसके, ये एंगल इसके बराबर दिया हुआ है इसने, ठीक है। दूसरे अल्फाज में एंगल बाइसेक्टर की कंडीशन है आपके पास, ये साइड बराबर है। हमसे फाइंड करने की बात क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चलें एक्स की वैल्यू, अब ये एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, यानी ये लाइन एंगल, क्योंकि दो एंगल बराबर होगा तो ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा आपके पास। ओके, अब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करने की बात कर रहा है, और ये लेंथ बराबर है, तो दो एंगल साइड दी हुई है और कोई चीज आपको दी हुई नहीं है, ये 4 है और ये एक्स है। एक स्टेटमेंट हमारे पास ऐसे होता था, दिस वन अपॉन दिस वन, इन दो के लेंथ के, पर ये 5 क्या दिया हुआ है, 5 लेंथ दी हुई है आपके पास, ये क्यू एस की लेंथ दी हुई है 5, और करस्पॉन्डिंग्स भी दिया हुआ है। तो करस्पॉन्डिंग ये प्रूफ तो तब आपके कोई स्टेटमेंट तो दिया हो ना। अच्छा जी, और ये दो एंगल बराबर दिए हुए हैं, और ये एक्स दिया हुआ है, और ये 4, पी क्यू एस, अच्छा जी पी क्यू, अच्छा ये यहाँ भी दिया हुआ है पी क्यू क्यू आर के बराबर, तो पी क्यू और क्यू आर, सॉरी ये भी बराबर दिया हुआ था, ये मैंने देखा नहीं, ये भी 6 6 आपके पास है। अगर ये दो बराबर है तो मैं करस्पॉन्डिंग्स के अलावा भी थ्योरम से कर सकता हूं, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। देखें ये एंगल बाइसेक्टर है, तो हम करके आए थे कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं इससे, यानी 6/6, तो बराबर होगा इसको डिवाइड करना इससे, 4/x, वो जो आपके पास इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम था रेशो वाला, ये 6 को 6 से डिवाइड किया 1, 4/x बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो मैंने कॉन्ग्रेंसी नहीं, मैंने इंटरनल रेशो थ्योरम यूज किया है, जो मैं आपको काफी दफा एक्सप्लेन कर चुका हूं, वहां से मैंने x की वैल्यू निकाली है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट, करस्पॉन्डिंग्स दिया हुआ है, देखते हैं क्या करना होगा। इन दी करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल ए बी सी, करस्पॉन्डिंग्स में है ट्राइंगल ई एफ डी के, फिर कॉन्ग्रेंसी भी दे दिया, ये भी रिपीट ही हुआ है। देख लेते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स एंगल बी है, एंगल बी एंगल एफ के बराबर होना चाहिए, एंगल बी एंगल एफ, तो एक्स की वैल्यू होनी चाहिए 69 डिग्री, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके नेक्स्ट, कहता है करस्पॉन्डिंग अ ट्राइंगल सच दैट ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स आई होप आपको बात जहन में, मिड पॉइंट डिसाइड ए बी एंड ए सी, आपको पता है अगर ये 2a दिया हुआ है तो ये इसका डबल होगा 4a होगा यूनिट्स। खैर क्या मालूम करने की बात कर रहा है, बी सी ही फाइंड कर रहा है, तो ये 4a के बराबर होगा। अब तो थ्योरम्स आपको रट जानी चाहिए, मेरा ख्याल है जिन्होंने तीनों वीडियोस देखी होंगी और सही तरीके से नोट्स बनाए होंगे तो उनको तो थ्योरम्स बिल्कुल रट गई होंगी। ओके नेक्स्ट, मीडियन का गेम नजर आ रहा है मुझे मेरे ख्याल में। इन अ गिविंग ट्राइंगल एबीसी, डी ई एफ, डी ई एफ मिड पॉइंट्स हैं, तो ये एक मीडियन है, ये दूसरा मीडियन है, ये तीसरा मीडियन है। मीटिंग पॉइंट इनका अगर आपसे पूछ रहा है सेगमेंट, देन द लाइन सेगमेंट ए एफ बी डी, ए एफ बी डी एंड सी ई, तीनों के तीनों मीडियन होते हैं। बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट, इन द गिविंग फिगर ए सी इज एंगल बाइसेक्टर। भाई ये एंगल बाइसेक्टर है, दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ रहा है, तो जनाब इनका परपेंडिकुलर लेंथ बराबर होगी। अगर डीई पूछ रहा है तो डीई ए यूनिट के बराबर होगा। तो क्या कह रहा है, इफ वी सी ए देन द लेंथ ऑफ सी डी, सी डी या डीई ए के बराबर होगा। आई होप दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। ओके नेक्स्ट आपके पास, इन द गिविंग डायग्राम पी क्यू आर एस आर द डिस्टेंस
of a point x from line L. Then the shortest distance दोस्तों जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यानी 90 वाला, तो r आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, कहता है इफ बी डी आर इंटरनल बाइसेक्टर है, अगर ये इंटरनल बाइसेक्टर है तो ये और ये दो लेंथ बराबर होगी। हमें पता है 2/4 बराबर होता है x अपॉन वाई के, और इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं 1:2 इज इक्वल टू x रेशो वाई के। तो इसने x रेशो वाई 1:2 बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, लास्ट ईयर 2024 स्टार्ट हो गया, ये आपका लास्ट ईयर है। चलें जी, इसको भी कंप्लीट करते हैं आप। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरे साथ आपको मजा आया होगा इनको सॉल्व करने में, और उम्मीद करता हूं जिन दोस्तों की थ्योरम्स की अंडरस्टैंडिंग बेहतर नहीं है उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो गई होगी। इफ द सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 14, अच्छा ये आइसोसेलेस है तो इसका मतलब ये दो लेंथ तो बराबर होंगी। अब ये तीसरी वाई, अब इन तीनों का सम यानी x प्लस वाई 14 दिया हुआ है, 2x प्लस वाई 14। कहता है द मेजरमेंट ऑफ ए से बी, यानी y की लेंथ कितनी दी हुई है 4 के बराबर। ओके, 2x प्लस वाई की जगह 4 लिख देता हूं इज इक्वल टू 14। 2x 4 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो x मेरे पास लेंथ है जो आपके पास आ जाएगी 5। ए सी भी x है तो ये 5 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। कॉन्ग्रेंसी है कितनी दफा रिपीट हो गया है ये आपके पास, और शायद इसका आंसर 25 था, 2 से 3 दफा तो मैंने सॉल्व किया है इसको। अच्छा जी, नेक्स्ट। ओके जी, एंगल बाइसेक्टर है आपके पास। इन द गिविंग डायग्राम ओ ए इज द एंगल बाइसेक्टर, MON, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो हम जानते हैं कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो x प्लस 5 बराबर होगा 2x प्लस 1 के, तो x इधर ले आए 1 इधर, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स, 4 इज इक्वल टू x, और अगर x का आंसर पूछ रहा है तो x सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलें जी, नेक्स्ट आपके पास मीडियन का गेम आपके पास है। कहता है इन द गिविंग डायग्राम शोज द वेरियस पार्ट कनेक्टिंग टाउन्स, द path connecting town 1, town 3 and town 6 from a triangle town 1, town 3, town 6, ठीक है। the path connected town 1, town 3 and town 6 from triangle town 2 is halfway between 1 and 3, halfway मतलब ये मिड पॉइंट है, तो ये और ये दो लेंथ बराबर हैं। टाउन 4 लाइज हाफवे बिटवीन 3 एंड 6, तो ये भी मिड पॉइंट है। तो दूसरे अल्फाज में ये मीडियन है, दूसरे अल्फाज में ये मीडियन है आपके पास। इफ कहता इफ डायरेक्टेड पाथ फ्रॉम टाउन 2 टू 6, ये टाउन 2 टू 6 लाइज थ्रू टाउन 5, जी बिल्कुल टाउन 5 से गुजर रहा है, देन द डिस्टेंस बिटवीन टाउन 2 टू टाउन 5 वुड बी, डिस्टेंस बिटवीन टाउन 2 टू टाउन 5 वुड बी। अब ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस अगर x होता है तो ये 2x होता है मीडियन में, आपको पता है। तो ये डिस्टेंस आधा होगा टाउन 2 से टाउन 6, ये भी हो सकता है ये आधा, ये डिस्टेंस अगर ये, अब देखें स्टेटमेंट्स क्या दिया हुआ है। अब ये डिस्टेंस जो है टाउन 2 टू टाउन 5 बोल रहा है, ये डिस्टेंस इसके मुकाबले में आधा होगा, और कंप्लीट के मुकाबले में यानी टाउन 2 टू टाउन 5 ये डिस्टेंस टाउन 2 टू टाउन 5 ये डिस्टेंस आपके पास अगर कंप्लीट, क्योंकि ये 3 हिस्सों में टूटता है, तो कंप्लीट के हिसाब से ये 1/3 होगा टाउन 2 से टाउन 6 तक का, टाउन 2 से टाउन 6 तक का। अब जो भी स्टेटमेंट दिया वो देखना पड़ेगा। हाफ ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम टाउन 3 टू टाउन 4, हाफ अ डिस्टेंस फ्रॉम टाउन 3 टू टाउन 4, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाफ ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम टाउन 2 टू टाउन 6, टाउन 2 टू टाउन 6,
हाफ नहीं होता ये, आप देख सकते हैं हाफ नहीं होता, मैंने आपको बताया था, ये इसके मुकाबले में हाफ होता है, ये भी गलत है। वन थर्ड, जी वन थर्ड होता है, वन थर्ड ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम टाउन टू टाउन 6, बिल्कुल सही, सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। लैंग्वेज में तंग कर रहा है और कुछ नहीं है, चीजें वही हैं, सिर्फ लैंग्वेज में तंग कर रहा है, थोड़ा टेक्निकल तरीके से लैंग्वेज यूज कर रहा है। अच्छा जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर कंडीशन है, तो जनाब कह रहा है क्वेश्चन डायग्राम, इफ क्यू से एम, ये भाई साहब बराबर है क्यू से एल, ऑफ कोर्स अगर ये बराबर होगा तो ये 90 डिग्री का होगा, और ये दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगा, और ये लेंथ भी बराबर होगी, तो क्यू आर एन आर, क्यू आर कहाँ है, एन आर, ऐसा कुछ नहीं है, अलबत्ता ये लेंथ भी बराबर होगी, एम आर एल आर, एम आर एल आर, हाँ जी ये लेंथ बराबर है, ये सही होगा, एम क्यू आर, एम क्यू क्यू, सॉरी एम आर क्यू, हाँ जी बिल्कुल ये 90 डिग्री का होगा, ये भी ठीक है, दूसरा और तीसरा ठीक है, दूसरा और तीसरा मतलब डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके नेक्स्ट मूव कर जाता हूं, लास्ट दो एमसीक्यूज और फाइनली इसके एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा जी, ये भी रिपीट हुआ, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, 20 का आंसर है। ओके, इन द गिविंग ट्राइंगल एन जी एच, इफ एन एम bisect जी एच एन, जी एन एच, बाइसेक्ट मतलब दो हिस्सों में तोड़ रहा है इसको, ठीक है, अगर ये दो हिस्सों में तोड़ रहा है जनाब, और ये आखिरी एमसीक्यू से, तो हम ये बार बार करके आ चुके हैं, अगर मैं यहां से बात करूं एक्स और यहां पर 7, तो ये बराबर होगा 3/7 के, और अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, 7 से 7 कैंसिल, x की वैल्यू हो जाएगी 3। और इस तरह से 2008 से 2024 का एमसीक्यूज का सफर कंप्लीट हुआ थ्योरम्स का। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं और आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हैं, अपने पेपर की तैयारी कर रहे हैं। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।